भैया और राम राम। बुंदेली वाणी के छतरपुर केंद्र से चुगली रेडियो के लाने हमें नीरज और आज फिर खबरों को बुलेटिन लेके हम आ गए। तो अब जो चल रहा आजकल मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन को अभियान, टीकाकरण को, तो मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड टीकाकरण भाव है और कॉलेज, कोचिंग सेंटर, सिनेमा हॉल जुलाई के पहले सप्ताह में खोलने के संकेत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने दे दिए। उन्होंने कही पे जल्दी विचार करो जाए, लेकिन शर्त उन्होंने जहाँ लगाई कि वैक्सीनेशन की स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ाव चाहिए। 21 जून के वैक्सीनेशन को रिकॉर्ड मध्य प्रदेश में बनो है। एक दिन में 16 लाख से ज़्यादा वैक्सीन लगाए गए। कोरोना की संभावित तीसरी लहर की जंग के लिहाज से जो एक बड़ा कारगर हथियार बताओ हो, प्रदेश में अब तक 1.45 करोड़ लोगों ने पहला डोज लगवा लो और इनमें कॉलेज, कोचिंग सेंटर और सिनेमा हॉल जुलाई के पहले सप्ताह में खुलने के संकेत भी मुख्यमंत्री दे रहे हैं। सोमवार के देर शाम लोगों से वैक्सीन के महायज्ञ में भागीदारी करी थी और शाम तक करी थी। मुख्यमंत्री ने खुद करी थी भागीदारी और एक दौरान उन्होंने जो संकेत हैं कि जल्दी भैया खुल जाए और सिनेमा हॉल, स्कूल, कॉलेज। हालांकि तीसरी लहर अगर बीच में प्रभावशाली हुई है तो फिर जिस चीज़ें टल भी हैं। आज शाम के एक कड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक भी बुलाई है और बैठक पर चल रही है और गरीब कल्याण अभियान के राहत की में योजना को मामला है, उसको बताया जा रहा। तो कैबिनेट की बैठक ये शुरू भी हो गई थी, सब आज दिन में कैबिनेट की बैठक ही हुई और ई में वैक्सीनेशन के अभियान के लेकर मंत्रियों से चर्चा भी करी गई। मुख्यमंत्री ने कही कि वैक्सीनेशन अभियान 30 जून तक निरंतर चलने हैं। 1 से 3 जुलाई तक अभियान चले जो और रणनीति बना के उन्होंने कही कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के संग चर्चा भी हो, निर्णय ले जाए और 21 जून के अभियान के लेकर मंत्री ने क्या होगा उन्होंने कराओ तो कि जो भाव है। हम बता दें कि सोमवार के एक दिन में 16,95,592 लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। मुख्यमंत्री ने कही है कि मानवीय और प्रशासनिक आधार पर अब ट्रांसफ़र जो होने वे करे हैं। तो कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री संकेत है कि 1 जुलाई से 31 जुलाई तक ट्रांसफ़र पे जो बैन लगो तो वो हटा दो गो है और मानवीय और प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफ़र करे जाएँ। बजट सत्र के दौरान कैबिनेट की बैठक में निर्णय लगाओ तो क्या 1 से 31 मई के बीच ट्रांसफ़र हुई है, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर आने के कारण प्रस्तावित योजना लंबित ही रह गई थी। एक लखनऊ से खबर आ रही, जबरन धर्मांतरण कराने वाली गैंग को पर्दाफाश भाव है। अब तक 1000 लोगों को ई गैंग ने धर्म परिवर्तन कराओ तो गूंगे, बहरे और महिलाएं इनकी निशाना पे थी। लखनऊ की खबर है, जबरन धर्म परिवर्तन मामले में यूपी की एटीएस टीम ने बड़ी कार्रवाई करी है, सफलता मिली है। एटीएस ने जबरन धर्मांतरण कराने वाले रैकेट को भांडाफोड़ करो है। इनमें 2 बदमाशन के गिरफ्तार करो है, गौतम और जहांगीर आलम। ये 2 आरोपी हैं जिनने 1000 लोगों को धर्मांतरण कराओ है और ये गूंगे, बहरे, महिलाएं और बच्चन के निशाना बनाते हैं। इस मामला में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहले विपुल विजयवर्गीय और कासिक की गिरफ्तारी भई थी, जिनसे पूछताछ भाई तो इनने बताओ तो बड़ी गैंग हाथ लग गई। जे लोगों के धर्म बदलने के बदले या प्रलोभन देते और जब इनसे पूछी गई तो इनने पूरी सच्चाई खोल दी। 1000 लोगों से धर्म परिवर्तन ने कराओ है और विदेश से इन्हें फंडिंग होती। तीसरी बार पूछताछ में रविवार के इन्हें गिरफ्तार करो तो पूछताछ करी गई तो इनमें इनके साथ ही मुफ्ती काजी जहांगीर आलम की गिरफ्तारी भई है और पूछताछ में सामने पलो है कि 1000 लोगों के इन्हें लिस्ट बना के बिल्कुल प्रलोभन दे के, पैसा को लालच दे के, फंडिंग करके उन्हें धर्मांतरित करो है। नोएडा, कानपुर, मथुरा में जो पूरा रैकेट फैलो है और अब जो इनकी तलाश करी जा रही। पता चलो है कि जो सबरे के सब जितने हैं, उमर गौतम खुद हिंदू से मुस्लिम धर्म में परिवर्तित भाव तो और उन्हें यूपी के अन्य जनपदों में गैर मुस्लिम, मूक बधिर, महिलाएं, बच्चा सबको सामूहिक धर्म परिवर्तन कराओ है। उमर और उनको सहयोगी जामिया नगर से एक संस्था भी चलाते हैं और इनको उद्देश्य गैर मुसलमान के धर्म परिवर्तन करा के मुसलमान बनाबो हैं। तो भैया जो मूक बधिर जो बच्चा रहते हैं उन्हें नौकरी और शादी को लालच दे के उनसे जो सब कराव करते और ऐसे उनने 117 मूक बधिर बच्चन के वो करो है धर्मांतरित कराओ है। बच्चन को वीडियो कॉल के जरिए इनके प्रजनन की सूचना दी गई तो वे खुद हैरान आते कि बाप रे मचो का जो देश में, मतलब उनके बच्चन की कमी को फायदा ऐसे विघ्न संतोषी असामाजिक तत्व उठावे में लगे हैं। फारूक अब्दुल्ला भैया पीएम मोदी के संग बैठक में शामिल हुई हैं। उनकी बिटिया महबूबा मुफ्ती
जम्मू कश्मीर मामलन के लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जून के क्षेत्रीय दलन की सर्वदलीय बैठक ले रहे। में नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी प्रमुख उनकी बिटिया महबूबा मुफ्ती शामिल हुई है। फारूक अब्दुल्ला के घर पे बैठक में लगा फैसला। पीएम मोदी के संग होने वाली बैठक के पहले मंगलवार के श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला के घर है एक बैठक भई उनकी अध्यक्षता में, और घर में गुपकार पार्टियन की बैठक भई जिसमें महबूबा मुफ्ती समेत 7 नेता मौजूद थे। इन सब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई जाने वाली बैठक में शामिल होवे पे चर्चा करी और बैठक के विषय पे भी चर्चा करी। उनने ये मुद्दा भी उठाया है महबूबा मुफ्ती ने कि हम डायलॉग के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम जरूर चाहत के कछु कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भाव चाहिए। उन्होंने कही कि पूरे देश में कोरोना महामारी के दौरान कैदियन के रिहा करो जा रहा, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं भाव, जबकि जो है भी भाव चाहिए। महबूबा ने जा भी कही कि उनको एजेंडा जो भी हुई है अपना एजेंडा भी सबके सामने रखें, लेकिन हम उम्मीद करें कि हमारे जावे से कम इतना तो हुई है कि जेलन में बंद हमारे लोग कम से कम रिहा करे जाएं। तमाम दुनिया भर की बातें करी हैं। एक अयोध्या के ज़मीन विवाद के लेकर खबर आ रही, मेयर के भांजा से नजूल की ज़मीन खरीद के अब जो ट्रस्ट फंस गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से बगैर वैधानिक जांच पड़ताल के बिचौलियन के जरिए कराई जा रही भूमि भवन की रजिस्ट्रियाँ अब फंस जानी है, सो आरोप है। ताज़ा मामला बेहद गंभीर और चौंकावे वालों में बताओ जा रहा हूँ। अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भांजा दीप नारायण ने दशरथ महल बड़ा स्थान के महंत से जो जमीन 20 लाख रुपए में खरीदी थी, वह इन्हें 2.5 करोड़ रुपए में ट्रस्ट के मैच दी। और वे दस्तावेज नजूल के हैं। राजस्व विभाग के आलाधिकारी नियम को हवाला देके और बगैर फ्री होल्ड कराए ई भूखंड की बिक्री अवैध बताई जा रही। तहसील में नामांतरण भी को नहीं है। अयोध्या में सदर तहसील की ग्राम सभा कोट रामचंद्र परगना हवेली अवध की गाटा संख्या 135 रकबा 126 एकड़ यानी 890 वर्ग मीटर भूमि नजूल दर्ज है। ई को स्वामित्व सरकार के पास है। कागजातन में सरकार बहादुर केवट 1 से महंत विश्वनाथ प्रसादाचार्य काश्तकार के रूप में दर्ज है। यही भूखंड को जो सबसे बड़ा पीठ दशरथ महल बड़ा स्थान के महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य चेला स्वर्गीय महंत विश्वनाथ प्रसादाचार्य ने 22 फरवरी 2021 के 20 लाख में मेयर के भांजा दीपक के बेची थी। दीप ने करीब 2.5 माह बाद यही जमीन 2.5 करोड़ रुपए में ट्रस्ट के बेच डाली। रजिस्ट्रीकर्ता की सच्चाई बताओ चाहिए थी, लेकिन रजिस्ट्रीकर्ता ने सच्चाई नहीं बताई। ट्रस्ट की भूमि खरीद फरोख्त मामला में अनुज कुमार झा डीएम अयोध्या हैं। इनको क्या वो है कि ट्रस्ट की ज़मीन खरीद फरोख्त मामला में उनको कौन लेवो देवो नहीं है। बगैर फ्री होल्ड या पर्चा दर्ज भाई नजूल भूमि की रजिस्ट्री करवे को अधिकार कोई नहीं है। रजिस्ट्रीकर्ता का सच्चाई बताओ चाहिए थी। दीप नानक है उनने जमीन बताओ है कि ज़मीन फरवरी में बेची गई थी। और देवाचार है जो देवेंद्र प्रसादाचार्य महंत दशरथ महल बड़ा स्थान के, इनको क्या हुआ कि दीप नारायण है हमने ज़मीन फरवरी में बेची थी। और उन्हें बताओ तो कि रामलला ट्रस्ट है ज़मीन की आवश्यकता है। हमने बता दो तो कि ज़मीन नजूल की है, हमारी निजी नहीं है बल्कि कब्जा है। हमें 30 लाख दे के 2 जगह कब्जा लिखा होगा तो ट्रस्ट के लोग हमसे नहीं मिले थे, मेयर मिले थे। ट्रस्ट के 2.5 करोड़ में कैसे बेची गई हम नहीं जाना, लेकिन हमें पता था तो कि जो ज़मीन हमारी नहीं है सो नजूल की है, सो हमने उन्हें बता दो। तो अब जो पूरा मामला बढ़िया गंभीर है। ट्रस्ट ने जो नजूल की भूमि खरीदी है वो हमारे कब्जा में हाथी एसओ जिनको क्या वो है। और जो हम बता दें कि उन्होंने कही कि उसे सटी भाई हमारी भूमि धरी थी। एसडीएम प्रशासन संतोष कुमार सिंह मौका पर दलबल के संग कल पहुँचे और कही उनने कि भूमि ट्रस्ट के देने हैं, खाली कर दो। तो ई के तीनों बिस्वा फकीर राम मंदिर के नाप के दी गई और बाकी 7 बिस्वा ट्रस्ट के दे दी गई। तो सबके पता है कि जो नजूल की है। अगली खबर है भैया लखनऊ से कि सियासी मंथन के बीच डिप्टी सीएम मौर्य के घर पहुंचे सीएम योगी। सियासी गलियारे में हलचल मची। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बड़ी खबर है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4.5 साल में पहली बार उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे हैं और उनके संग दोपहर को खाना भी खाओ। मुख्यमंत्री के संग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकारवाह कृष्ण गोपाल महामंत्री संगठन बीएल संतोष सहित कोर कमेटी के सदस्य भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि योगी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटा की शादी में बधाई देने के लिए पहुंचे थे।
दरअसल मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री योगी केशव प्रसाद मौर्य के घर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भोजन के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। ई दौरा है मुख्यमंत्री योगी सरकार और संगठन में एकता को संदेश देवो के रूप में देखो जा रहा। हम बता दें कि बीते दिन केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दावते कि यूपी में मुख्यमंत्री को फैसला चुनाव के बाद तय करो है जी पे राजनीतिक चर्चा का दौर शुरू होगा और पार्टी नेतृत्व मुद्दा पे बटी नजर आ रही थी। यही कारण योगी आदित्यनाथ एकता को संदेश देने के लिए शायद इतने पहुंचे हैं। अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति में आईजी कुंवर विजय प्रताप आप पार्टी में शामिल हो गए। अमृतसर से खबर आ रही है अकाली दल और यूथ कांग्रेस ने इन्हें काले झंडा दिखाए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अमृतसर पहुंच गए। खास बात यह है कि केजरीवाल के कार्यकाल के लाने पंजाब के पूर्व आईजी कुंवर विजय प्रताप भी पहुंचे। इनके कार्यक्रम में ये शामिल है। केजरीवाल की उपस्थिति में वे आप पार्टी में शामिल भी हो गए। अटकलें लगाई जा रही कि कुंवर विजय प्रताप आज आप पार्टी में शामिल हो सका तो हो ही गए वे तो भैया। अब अकाली दल के कार्यकर्ता ने नेतृत्व के वरिष्ठ अकाली नेता अवतार सिंह और अमृतसर साउथ विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी तलवीर सिंह गिल इनको नेतृत्व कर रहे अकाली को। जैसे केजरीवाल की गाड़ी को काफिला थे पहुंचे एयरपोर्ट पर सर्किट हाउस के बीच तो इन्हें बाहर खड़े होकर काले झंडा भी केजरीवाल के दिखाए हैं। छतरपुर से एक खबर आ रही खाना बनाते समय एक महिला आग से झुलस गई की मौत हो गई। मां के पक्ष में बताओ कि मानसिक बीमारी से पीड़ित चल रही थी महिला। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के चौबे कॉलोनी को जो मामला है जहाँ पे 39 साल की अभिलाषा गुप्ता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। ई के पति जगदीश गुप्ता कल दोपहर के घर में किचन में काम करवे उन्होंने बताओ कि जब किचन में काम करवे गई थी अचानक आग लग गई। आनंद फानंद में महिला के गंभीर हालत में जिला अस्पताल परिजन ले गए। गंभीर होने के कारण ग्वालियर रेफर करूँगा जहाँ पे इन्हें मऊरानीपुर के पास रास्ता में दम तोड़ दो। महिला के भैया अभिषेक गुप्ता ने बताया कि उनकी बहन मानसिक रूप से बीमार चल रही थी। एक खबर दिल्ली से है। बाबा के ढाबा के नाम से प्रसिद्ध भाई कांता प्रसाद आईसीयू में भर्ती हो गए और अब इनकी स्थिति में सुधार हो रहा। इन्हें कछु तकलीफ थी कष्ट तो वृद्धावस्था की चलत बुढ़ापे में जे बीमार हो गए थे और जे कछु दिन पहले यूट्यूबर के खिलाफ मानहानि जो दुनियावादारी करने के चक्कर में और फिर अब वही से मिलवे के बाद सुर्खियन में आए थे। लेकिन इनकी अच्छी किरकिरी भई इनने पहले होटल खोल ला होटल से फिर जे ढाबा में आ गए। कोवैक्सीन पे बड़ी खबर है। भारत बायोटेक की स्वदेशी कोरोना वैक्सीन 77.8% असरदार है। फेज 3 के ट्रायल में डेटा खें SEC की मंजूरी मिल गई है। हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन फेज 3 खें क्लिनिकल ट्रायल में 77.8% असरदार साबित मान गो है। कंपनी ने पिछले हफ्ता ट्रायल को जो डेटा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI के सौंपो तो और मंगलवार के सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की अहम मीटिंग भई। ई में वैक्सीन के फेज 3 के ट्रायल को डेटा की मंजूरी दे दी गई। 25,800 लोगों पे फेज 3 को ट्रायल करोगे तो ई में देखोगे कि कोरोना के खिलाफ जब वैक्सीन कितनी बचाव करत। SEC की मंजूरी के बाद अब डेटा के अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO में भी सबमिट करो जो है। कोवैक्सीन के भारत बायोटेक ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के संग मिलकर डेवलप करो है। छतरपुर से एक खबर है बोलेरो की बोनट पे बैठ के नगर में उत्पात मचाए वाले मुख्य आरोपी गोल्डन दादा पकड़े गए। इनके पौंध फूट गए भैया। गोल्डन दादा के नौगांव पुलिस ने गिरफ्तार कर लो। 15 तारीख केन ने बोलेरो को बोनट पे बैठ के नौगांव में अपने साथ इनके संगे आवारागर्दी और गुंडागर्दी करी थी। इनकी तलाश करी जाती थी। बाकी आरोपी पे मामला दर्ज होगा तो पकड़ गए थे। लेकिन गोल्डन दादा और गोल्डी और आदित्य आर्यन और फिर ऋतिक भार्गव निवासी दरगाह हाल चौबे कॉलोनी ये फरार फिर रहे थे और पुलिस ने पकड़ के इनके आज अच्छे पौंध फोड़े और इन्हें गिरफ्तार करके भैया ये लोग जेल में रहते हुआ बहुत दादागिरी कर रहे थे। तुम सोचो अब निकलो तुम तो समझ में आए। एक खबर नौगांव से आई। नौगांव पे सरस्वती शिशु मंदिर ने भैया आज अच्छा काम करो है। उनने बढ़िया आज जागरूकता रैली निकाली है। कोरोना जागरूकता के लेके एक शानदार रैली निकाली गई और रैली निकाल के समझाइश दी गई सबके कि भैया दद्दा के समझाओ ने वैक्सीन जरूर लगवाओ ने। एक खबर और है ये ठगी हुई थी एक छतरपुर में। छतरपुर की साइबर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करी है। मात्र 2 घंटा में साइबर पुलिस छतरपुर ने ठगी के 80,000 रुपये वापस लौटवा लें। हम बता दें मामला जो छतरपुर को है यही तारतम्य में 22 तारीख के खूबचंद अहिरवार निवासी ग्राम सलैया थाना नौगांव ने रिपोर्ट तरीके एक अनजान नंबर से फ़ोन आओ तो कि अपनी
और उन्हें अपनी बातों ने फंसा के 10,000 रुपया को देवे को झांसा करो, QR कोड स्कैन करवे कही और आवेदक ने QR कोड स्कैन कर दो तो आवेदक के फ़ोन के अकाउंट से 80,000 रुपया कट गए। उन्हें तुरंत साइबर सेल की मदद ली तत्काल कार्रवाई करत भय ई रुपया के होल्ड पे लगवा के अकाउंट में वापस करवाने में इन्हें सफलता पाली साइबर सेल ने। तो एक अच्छी खबर है भैया, और जब समझ वाली है कि आम जनता अगर चाहे तो अगर जैसी उनके संग ठगी हो रही तो तुरंत साइबर सेल की मदद लो, और ई के बाद साइबर सेल की मदद अगर मिली जा रही तो अच्छी बात जाए कि तुरंत पैसा लौट आए। और जहाँ होगा कि भैया नौगांव पुलिस के 80,000 रुपया लौटाए में सफलता मिल गई। एक और भैया अच्छी खबर है कि साइबर सेल प्रभारी नशा श्रीवास्तव और साइबर सेल की टीम ने गुम मोबाइल लगातार लोगन के लौटावे शुरू कर दो। लगातार लोगन की लौट रहे मोबाइल और लोग खुश भी हो रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि इससे अच्छा कुछ यही नहीं है कि लोग गुम भाव मोबाइल को मिलत नहीं है, लेकिन आज जो मोबाइल मिल रहा तो उन्हें बड़ी अच्छी खुशी भी आती और ये चीज़ के भी बहुत वो भी कर रहे हैं, पुलिस को आभार जता रहा है कि चलो चोरी है मोबाइल मिल तो गए। अब एक अच्छी खबर छतरपुर से है कि अब महिला ठेकेदारन के पंजीयन शुल्क न देने पड़े। एक अच्छी राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण के बढ़ावा देवे के लाने और महिलाओं के रोजगार के अवसर उपलब्ध करावे के लाने आसान अवसर देवे के लाने एक योजना पे काम करो है कि उनने लोक निर्माण विभाग ने पहली बार ठेकेदारी के लाने पंजीकृत होने वाली मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला ठेकेदार के पंजीयन शुल्क में छूट प्रदान करने को निर्णय लो है। राज्य शासन ने ये निर्णय से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री और डिप्लोमा करने वाली युवा महिलाओं और अन्य महिलाओं के शासकीय कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम करने में अब आसानी हुई है भैया। तो ये एक अच्छी खबर है भैया। छतरपुर में औसत वर्षा 102.7 मिलीमीटर हो चुकी है। सबसे कम बारिश जिला में भैया 58.5 छतरपुर में, और बड़ा मलैना सबसे अधिक 183.6 मिलीमीटर बारिश भई है। टीकाकरण का अभियान चली रहा भैया, अच्छे कदम उठा रही सरकार, शासन प्रशासन सब जगह देख रहे हैं। एक जनसंपर्क विभाग से और खबर है, कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना भी आई है। अपर सचिव मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल ने कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना क्रियान्वयन के संबंध में शासन के सभी विभागन के MP सर्विस पोर्टल संबंधी निर्देश जारी करे हैं, जिसमें योजना के प्राप्त प्रकरण को तुरंत निराकरण करने के लिए निर्देश दिए उन्हें। एक कमिश्नर सागर से खबर आ रही, कमिश्नर ने ग्राम पंचायत सलैया को निरीक्षण करो है और जल संरक्षण के लिए जो स्ट्रक्चर बना होगा उसको निरीक्षण करो है। कमिश्नर मुकेश कुमार शुक्ला मंगलवार के राजनगर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत सलैया पहुंचे थे। औचक निरीक्षण करो कहते ने देखो कहते पे मनरेगा योजना के तहत रिंग डैम यानी कट और चेक डैम बनाया गया, जी के निरीक्षण करो और तो गुणवत्ता भी पाई, प्रसन्नता व्यक्त करी। उन्होंने कही ऐसे काम सब पंचायत के करो चाहिए। एक भैया DO ऑफिस से खबर आ रही शिक्षा विभाग से, और जहाँ महत्वपूर्ण खबर है कहा से DO की महत्वपूर्ण खबर ये से है कि ई विभाग में सबसे ज़्यादा गड़बड़ी की शिकायतें मिलत रहती, वो आदमी हैरान परेशान भी जाते, लेकिन DO के तरफ से एक खबर है और ई को पता नहीं चल रहा कैसे उसने ऐसे उम्र डाले हैं फॉन्ट में कि जब मिल जाए तो चलो हम जल्दी बताएं। लेकिन फिलहाल जो हमें हम खबर बता रहे हैं एक जनसंपर्क विभाग की एक और है, आपदा प्रबंधन के लाने जिला स्तरीय कॉल सेंटर शुरू करेगा है। मध्य प्रदेश लोक सेवा अभिकरण भोपाल के निर्देश पे छतरपुर जिला में आपदा प्रबंधन के सुचारू समन्वय के लाने जिला स्तरीय कॉल सेंटर शुरू करोगा है। लोक सेवा प्रबंधन विभाग के जिला प्रबंधक मुकेश सेवारी ने बताओ कि कॉल सेंटर में मैन पावर सहित अन्य जरूरी संसाधन उपलब्ध करावे के लाने पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन निविदा बुलाई गई हैं। इच्छुक निविदाकार इस पर काम भी कर सकते हैं। तो ये तमाम खबरें थी। एक खबर ललिता यादव की भैया, छतरपुर की पूर्व विधायक ललिता यादव ने टीकाकरण केंद्र पर जाकर कल निरीक्षण करें। अलग अलग स्कूल में गई है, इनने राधा कृष्ण स्कूल, क्रिश्चियन स्कूल और नंबर 1 सब जगह जाके टीकाकरण का जो काम चले तो निरीक्षण करो। इतने जो लगो रहो अमला उनको उत्साह भी बढ़ाओ। उन सबसे कहिए कि भैया सब जनन के हिफाजत से रहोने हैं, को काउ के नहीं छूने तो भैया सैनिटाइजर का उपयोग करने, तमाम चीज़ें करी गई हैं और तमाम अच्छी बातें इन्हें समझाई लोगों के। एक और भैया खबर है जो ये बात के लेके कि बेटा की हत्या के आरोप में पिता जेल चलोगा, नौगांव का मामला है। माँ और बहू ने घर से निकाल के बुजुर्ग महिला आश्रय के लाने परेशान है भैया। जो नौगांव का मामला है, बुजुर्ग तेज बहादुर सिंह के द्वारा बात के दौरान अपने जवान बेटा सत्येंद्र सिंह की हत्या कर दी गई थी। ये मामला में तेज बहादुर सिंह जेल में बंद है। पूर्व सैनिक तेज बहादुर के जेल जाने के बाद अब उनकी पत्नी दर दर की ठोकरें खा रही। तेज बहादुर की पत्नी उर्मिला को आरोप है कि घटनाक्रम के बाद उनकी बहू मनीषा सिंह और उनको भैया बबलू यादव सिंह
और यादव सिंह ने उनको निजी मकान हड़प लो। बहू ने मकान पर कब्जा कर ला। वह बुजुर्ग महिला अकेली है, उनको देखभाल के लाने कोई नहीं है। बचपन से घर में घर रहे वाली बिटिया की साली सिंह के भी घर से निकाल दो। अब बे दर दर की ठोकरें खानी, तो इन्हें भैया ऐसी सब जगह वह करिए, दरकार करिए कि उन्हें ये चीज़ें भैया वो करो जाए। अब भैया एक खबर ख़त्म हो रही, अब हम ले रहे विदा, और अब उन्हें अच्छे सदवाक्य के संग जैसे अपन शाम की समापन करते हैं कि जीवन में भैया आदमी कछु करे नहीं करे, लेकिन अच्छे जीवन में आचरण जरूर अपनाए। तो एक अच्छी बात है, सदवाक्य से अपन बात खत्म करनी। फलदार पेड़ और गुणवान व्यक्ति झुकत, सूखो पेड़ो मूर्ख व्यक्ति कमौनी झुकत। कदर किरदार की होते, नहीं तो कदर में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। दूसरी बात और है, इंसान को जिस्म को सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल है, और अगर वही साफ नहीं है तो चमकत बहुत चेहरा कोनो काम को है ही नहीं है। लोग ये रखो समझदार इंसान जब रिश्ता निभावो बंद कर दे तो समझ लो ऊके आत्मसम्मान के कहूँ ना कहूँ ठेस पहुँची है। सम्मान के लाने संघर्ष जरूर करो, पर अधर्म को साथ ना दो। अधिकार के लाने अवश्य लड़ो, लेकिन जीने जिस जी पे अधिकार नहीं है वो पे मोह ना करो। तो भैया अब ले रहे विदा, हम खबरन पे बने रहे, कल फिर बुलेटिन के संग आए हैं। राम 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 राम।